अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। ये थे मेरे बस ईद के थर्ड डे के क्लिप्स और बच्चे यहाँ तैयार थे। असल में हम जा रहे थे अम्मी की तरफ और मेरी बड़ी सिस्टर आई थी जुम्मे वाले दिन अम्मी के घर पे, तो इसलिए मैं अम्मी की तरफ जा रही थी बच्चों सिस्टर से मिलने और उनके बच्चों से मिलने। तो बस समावी और तमश रेडी थे और यहाँ ये दोनों मस्तियाँ कर रहे थे। तो मैंने कहा जाने से पहले थोड़ा सा क्लिप लिया जाए, बच्चों का आपके साथ शेयर किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने मेरी तबीयत पूछी थी उनको बता दूं मैं खैरियत से हूँ। मेरे स्टिचेस भी खुल गए फ्राइडे वाले दिन और तबीयत भी अब काफ़ी हद तक बेहतर है। यहाँ बस मैं अम्मी के घर आ गई थी। ये थे मोहम्मद जुहान और ये मोहम्मद अल्तमश को मार रहे थे। पहले दिन इन्होंने अल्तमश को मारा, दूसरे दिन अल्तमश ने इनकी जुनाई लगाई। बस छोटे बच्चे होते हैं यही चल रहा होता है, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। हम असल में कभी भी मैं किसी भी बच्चे के मामले में नहीं बोलती, बच्चे एक दूसरे को मार रहे होते हैं फिर खुद ही साथ में दोस्त हो जाते हैं। साथ ही सामने बेड पे अनाबिया, शहीर और समावी लोग मोबाइल में कोई पोएम देख रहे थे और यहाँ बस मोहम्मद अल्तमश सर झुका के बैठ गया और यहाँ से बस इनकी हो गई लड़ाई शुरू। तो बस मैं इन दोनों को बचाने खड़ी हो गई थी। बस रात में बहन से मिली, बहुत अच्छा टाइम गुजरा और यहाँ हम घर आ गए थे। ये था मेरा नेक्स्ट डे सैटरडे का क्लिप। और बहन घर आई थी तो मैंने कहा था अल्तमश की गाड़ी में मेरे कुछ सामान अम्मी के घर है तो वो लेते हुए आ जाना प्लीज़। तो वो घर आई थी तो अल्तमश की गाड़ी और सामान वामान लेकर आ गई थी। यहाँ बस हम निकल लेते तैयार होकर 10 बजे के करीब तकरीबन अम्मी के घर। पूरे दिन क्लिप लिया ही नहीं क्योंकि आजकल तबीयत थोड़ी ऐसी डाउन सी है। अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हूँ, तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रा दोबारा ज्वाइंट हो जाऊँ और इंशाल्लाह अब आपको जल्दी मेरे वीडियो देखने को मिलेंगी। यहाँ बस मैं अम्मी के घर आ गई थी, समावी अपनी नानों के घर ही थी पहले से ही। तो यहाँ बस आके मैंने इनके बाल वाल से करे और यहाँ हम घर से निकल गए थे। अचानक प्रोग्राम बन गया कि हम लोग कबाबजी जाते हैं खाने के लिए। तो बस यहाँ हम लोग घर से निकल गए थे 10:30 बजे और ये हमारा अचानक का प्रोग्राम था। और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी बाइक वाले गुजरे तो प्लीज़ को इग्नोर करिएगा। ये हमारा अचानक का प्रोग्राम था। तो हम यहाँ कबाबजी के लिए निकले थे और हम यहाँ खाना खाने के लिए आए थे। बस यहाँ हम कबाबजी आ गए थे और यहाँ मेरे बहनों एक गाड़ी पार्किंग करने गए थे। हम वेट कर रहे थे उनका और ये हाईवे पे खुला, बहुत ज़बरदस्त है। इनके गेट 1, गेट 2, गेट 3 इस तरह का कोई प्रोसेस है इनका। और बस हमें यहाँ वेटिंग पे बैठना पड़ा। हमारा नंबर था 488 और अभी चल रहा था आई थिंक 459। तो बस हमें यहाँ काफ़ी देर तक वेटिंग पे बैठना पड़ा लेकिन बहुत मज़ा आया। बस बच्चे यहाँ मस्तियाँ कर रहे थे और मोहम्मद अल्तमश यहाँ खड़े हुए थे। असल में सामने झूले का प्ले एरिया था, तो मोहम्मद अल्तमश को ये झूला नज़र आ रहा था, उसमें मल्टी कलर की लाइनें थी। तो ये बहुत खुश हो रहे थे इस झूले को देख के और जब ये चल रहा था ना तो इसकी लाइनें पूरी वॉल्स पे पड़ रही थी। बस ये बहुत हैप्पी हो रहे थे और बच्चों ने बड़ा इंजॉय कर। हमने झूले तो झुलाया। यहाँ बस हमारी तकरीबन पौन घंटे बाद एंट्री हो गई थी और हम अपनी सीट की तरफ जा रहे थे कि हमें कहाँ बैठना है और यहाँ देखें हमें सीट भी मिल गई थी। भाई यहाँ हमारा खाना भी आ गया था। हमने शाशलिक मंगवाए थे, सीख कबाब थे चिकन और बीफ में, और मटन कढ़ाई थी, रायता सलाद था और ये हमने एक स्टार्टर मंगवाया था छोटा, जिसमें मुख्तलिफ वज़न की वेजिटेबल्स थी और चिकन थी और सादी अनियन थी और फ्रेंच फ्राइज थी। खाना बहुत यम्मी था, बहुत डिलीशियस। सर्विस बहुत फास्ट थी इनकी। हमें 20 मिनट में इन्होंने खाना सर्व कर दिया था। बस वेटिंग पे आपको बैठना है, लेकिन खाना आपका बहुत जल्दी सर्व कर देता है इन्होंने। और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहा, बहुत ज़बरदस्त हमारा
कबाब जी हमने कराची वाले में भी गए और यहाँ पे भी गए, बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, दोनों का सेम टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। खाना बहुत यमी था और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही खा लिया और तकरीबन टाइम हो गया था 1:30 का और यहाँ बस लोग बैठे हुए थे और लग नहीं रहा था। रात के 1:30 बजे हम जब नीचे उतरे खाना के तो काफ़ी लोग वेटिंग पे थे और ये इनकी जो ड्रिंक थी ये बहनों ही ने मंगवाई थी, एक ने मिट में मंगवाई थी और एक का मुझे फ्लेवर याद नहीं आ रहा, लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त थी, इन दोनों ने ही मंगवाई थी। बाकी किसी ने कुछ नहीं मंगवाई थी, हस्बैंड का भी गला ख़राब चल रहा था और क्या नाम है मेरा भी थोड़ा ऐसी था। बाकी एक किसी ने कोक मंगवाई थी, स्प्राइट थी। बस यहाँ हमने ईद का तकरीबन 5th या 6th डे बहुत इंजॉय करा। ये हम सैटरडे वाले दिन गए थे, बहुत मज़ा आया। जब मेरी बहन आई हुई थी तो ऐसे प्रोग्राम बन जाते हैं और किसी ने ट्रीट तो नहीं दी थी भाई, हम सबकी कंट्रीब्यूशन की साथ ही छोटा सा हम लोगों ने गैदरिंग रखी थी, चलो बाहर चलते हैं खा पी कर आते हैं। उस तरह मज़ा आ जाता है, आपस में सब मिलजुल के शेयरिंग करके खा पी कर आ जाते हैं, एंजॉय करके आ जाते हैं। बस हम लोग इसी तरह जब मेरी बहनों आते हैं तो उसी तरह एक इवेंट टाइम मिल जाता है तो निकल जाते हैं। बस यहाँ हम घर की तरफ जा रहे थे और मैं आपका इसको लास्ट व्यू दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा इनका ना, जो इन्होंने बाहर बिल्कुल एंट्रेंस पे बनाया हुआ है। साथ ही इन्होंने अपनी कबाब जी बेकरी बनाई हुई है, बेकरी पे इनकी ब्राउनीज़ बहुत पे सेल लगी हुई थी स्पेशल्स, और केक पे भी केक इनका बहुत यमी था। हमने ब्राउनीज़ ली थी कि हमने कहा घर जाके थोड़ा सा मीठा खा लेंगे। ब्राउनीज़ भी बहुत ज़बरदस्त थी इनकी और वो मेरे ख्याल से 80 प्राइस की थी, 150 की थी, लेकिन सेल पे 80 रुपीज़ की मिली। खाने पे भी हमें डिस्काउंट मिला, मीज़ान बैंक के कार्ड पे था। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग जाएँ तो ज़रूर विज़िट करिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद मैं अपने कज़न की शॉप पर आ गई थी 7 नंबर में शेर खान पाउन हाउस पे अपने कज़न से मिलने, ईद सलाम वलाम करने। और यहाँ बस मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।